नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रासर क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार तथा लवण या एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को बहुत ही अच्छे से समझा है और आप जाकर देख सकते हैं उसे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से हमने समझाया है और उसको नोट भी बनाते आप जाइएगा। और दूसरा चैप्टर है, यकीन मानिए कि ये हमसे पढ़ने के बाद आपको किसी से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर पूरा नोट्स वाइज मैंने इसमें बताया हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो बगल में जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे हमारे वीडियो का जरूर मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, अम्ल क्षार तथा लवण है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में तीन ही चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, लवण के बारे में, फिर आपका चैप्टर क्या आ जाएगा पूरा खत्म। अब जैसे बोल दिए तो खत्म नहीं होगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, अम्ल को। तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है? जो आपको खट्टा होता है। ये तरह से फिजिकल इसका डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? फिजिकल डेफिनेशन हो गया। हर एक चीज़ का दो डेफिनेशन होता है केमिस्ट्री में, एक फिजिकल डेफिनेशन, एक और केमिकल डेफिनेशन। तो अगर ऐसे बोले तो गलत नहीं है, दोनों सही है। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। या आप ये नहीं बोलना चाहते हैं तो इसे बोल सकते हैं। वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। आप जैसे देख लीजिए, नींबू खाते हैं, कोई भी चीज़ खट्टा खाते हैं ना, संतराई खाते हैं, सेब भी खट्टा होता है हल्का हल्का, तो अंगूर भी खट्टा होता है। तो सब में क्या होता है आपका? दही भी खट्टा होता है। तो ये जो खट्टा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल पाया जा रहा है, इसीलिए वो क्या है? खट्टा है। तो कोई भी चीज़ खट्टा होता है उसमें अम्ल के कारण होता है, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में जनरली क्या होता है? उसका भौतिक डेफिनेशन खट्टे होते हैं। और केमिकल डेफिनेशन क्या है? जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। समझिएगा। अगर मान लीजिए हम ये एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ पानी डाल देते हैं। हम कोई भी अम्ल ले लेते हैं, मान चलिए आपका HCl क्या है? एक एसिड है। HCl क्या है? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जैसे ही इसको डालेंगे ना, इसमें डालेंगे तो होगा क्या? ये टूट जाएगा आपका H+ में और Cl- में। तो देखिए, H+ प्रदान किया ना, तो H+ प्रदान किया, वही आपका क्या होता है? आपका अम्ल होता है। वही क्या होता है? आपका अम्ल होता है, ठीक है। और अम्ल के बिना, अम्ल के प्रकार होते हैं। अम्ल आपका जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रबल अम्ल और एक होता है आपका क्या? एक होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के ये दो प्रकार हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रबल अम्ल का डेफिनेशन भी हमने लिख दिया है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रबल अम्ल। तो प्रबल मतलब क्या है? मजबूत, है ना। बोलता है ना, ये आदमी प्रबल है, मतलब मजबूत है, उसको आपको हराना आसान नहीं है। और दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। नहीं बोलता है, दुर्बल व्यक्ति है, कोई भी इसे आसानी से हरा सकता है। तो प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो? ये एसिड ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसका डेफिनेशन है, वैसे अम्ल जो जल में H+ आयन ज़्यादा प्रदान करेंगे। जितना मान चलिए HCl जो है, ये भी आपका प्रबल अम्ल है, मैं बताऊँगा अभी। HCl को जैसे इसमें डालते हैं तो पूरा ये आयनित हो जाता है, इसमें पूरा ये घुल जाता है। HCl का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। तो इसको जैसे इसमें डालेंगे ना, तो H+ में पूरा तरह से टूट जाता है। तो H+ में जो पूरा तरह से टूट गया, वो आपका अम्ल कैसा होता है? प्रबल होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है। और आपका इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा HCl, आपका हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। बहुत सारा है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। H2SO4 हो गया, है ना। इतना तीन को आप याद रख लीजिए, ETC। ये तीनों क्या है आपका? प्रबल अम्ल। HCl को बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, और इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये तीन है, और तीनों कौन सा है? ये आपका प्रबल अम्ल है। बोलेगा कि ये तीनों बताइए कौन सा अम्ल है? तो कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। तो याद रख लीजिए, प्रबल अम्ल का ये तीन उदाहरण हो गया। अब दुर्बल अम्ल, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, नाम से ही पता है दुर्बल। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। तो इसका डेफिनेशन है, वैसे अम्ल जो जल में H+ आयन कम प्रदान करेंगे। H+ आयन तो देगा, क्योंकि अम्ल न है। अम्ल का गुण क्या होता है? H+ आयन तो देवे करेगा, लेकिन कम मात्रा में देगा। तो वो कौन सा अम्ल इसको हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, CH3COOH, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जब इसको आप जल में घोलिएगा ना, मान लीजिए एक बीकर ले लिए, इसमें पानी दे दिए। अब इसको जैसे इसमें डालेंगे तो होता क्या है? ये आपका CH3 पॉजिटिव में टूट जाता है और COH आपका माइनस में टूट जाता है। तो जो CH3 टूटता है ना, इसमें H+ आयन की मात्रा बहुत ही कम होता है। बहुत जब कम है, इसका मतलब क्या है? जल में पूरा तरह से घुलता भी नहीं है। जो जल में पूरा तरह से आयनित नहीं होगा, वो हमारा क्या होता है? आपका दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपका क्षारक का भी डेफिनेशन है। तो अम्ल के भौतिक गुण देख लेते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया है, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं? या स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको पता ही है। और इसका अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए, अब देख लेते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिस। ठीक है, वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर बोले कि अम्ल और क्षार में मेजर डिफरेंस क्या है, तो बोलना कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं
और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, यह अम्ल जल विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं और क्षारक जल में OH- प्रदान करते हैं। ठीक है, वो हमने लिख दिया। 2 डेफिनेशन है जो आप लिखना चाहें। जो जल विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। अब क्षारक के भी 2 प्रकार होंगे, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, कृपया करके आप इसे लिख ले। ठीक है, ऐसे क्षारक जो जल में OH- आयन ज़्यादा प्रदान करे उसे क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक। और इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्रबल क्षारक का, जैसे आपका KOH हो गया, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक आपका हो गया, आपका बोल सकते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ये सब जो होता है ना, ये सब आपका प्रबल क्षारक होता है। तो इन सबको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब दुर्बल क्षारक से हम उसी तरह से, दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं इसका भी अंडरलाइन करके आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। वैसे क्षारक जो जलीय विलयन में OH- आयन कम प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है, तो हम जो बोले लिख लीजिए। और इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। इसमें एग्जांपल बहुत हो जाएगा, आपका जिंक का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये सब क्या होता है, आपका दुर्बल क्षारक होता है। जिंक का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, आपका मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये सभी आपके क्या होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो 2 आप याद रख लीजिए। जिंक के हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, आपका दुर्बल क्षारक के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार का बेसिक डेफिनेशन था। अभी तो पूरा मैकेनिज्म इस चैप्टर का बाकी है।